नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एंग्जाइटी की वजह से याददाश्त खो सकता है क्या? एंग्जाइटी पैनिक अटैक की वजह से याददाश्त खो सकता है क्या? मेमोरी लॉस हो सकता है क्या? और चीज़ें याद नहीं रहता है क्या? ये सब सवालों का जवाब और एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के साथ में याददाश्त की संबंध, मेमोरी की संबंध, ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप याददाश्त खो जाते हो या आपका मेमोरी कम होता है, उसका इलाज कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसमें मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए, या नहीं तो मुझे एक ईमेल भेजिए। आप देखे होंगे, सुने होंगे, एंग्जाइटी मेमोरी लॉस दे सकता है। एंग्जाइटी के वजह से आपको याददाश्त खो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, आप चीज़ें भूल सकते हो, क्या करना है इसके बारे में भूल सकते हो। ये जानकारी से पहले, मेमोरी लॉस क्यों करता है, ये जानकारी से पहले मैं आपको एंग्जाइटी के बारे में बताना चाहता हूँ। नर्वसनेस, कोई भी चीज़ सामने देखने से आपका शरीर में जो प्रतिक्रिया होता है, डरावनी चीज़ों को देखते ही आपका शरीर में जो प्रतिक्रिया होता है, उसको हम फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं। जो डरावनी नहीं है उसको देख के अगर आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है संकोच के रूप में, उसको हम नर्वसनेस बोलते हैं। कोई भी चीज़ आगे होने वाला है, उस चीज़ों के बारे में सोच के अभी आप अगर परेशान होना शुरू कर दिए, अभी आप डरना शुरू कर दिए, तो उसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। बार बार आप परेशान होते रहते हो, डरते रहते हो, तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाता है और आगे ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर पैनिक अटैक बन जाता है। ये पैनिक अटैक बाद में पैनिक डिसऑर्डर बनता है। तो ये सबकी शुरुआत जो है हमेशा फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम से होता है, नर्वसनेस से होता है। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का वजह यह है कि जो चीज़ सामने आ रहा है, डरावनी चीज़, उसका सामना करने के लिए अपना शरीर और मन को एकदम तैयार करना, यही प्रक्रिया है, यही प्रतिक्रिया है आपका शरीर का। और यही प्रतिक्रिया अगर बार बार होता है तो आपको बाकी सारे इश्यूओं के साथ में मेमोरी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, यूट्यूब वीडियो में ही आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो आप देख लीजिए, यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग ऐसा है बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना कोई जानकारी के वीडियोस बना के बेचते हैं। तो ये लोगों से आप बच के रहिएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहोगे तो क्वालिफाइड लोगों का वीडियो देखिए और इनके बारे में जानकारी पूरा लीजिए। कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको कोई शक है तो आपके सामने हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उन लोगों से जाके मिलिए, उन लोगों से बात कीजिए। नहीं तो सिर्फ यूट्यूब के वजह से या गूगल के वजह से आप परेशान हो जाएंगे और आपका परेशानी और बढ़ता जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, शक अगर ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, आपका अपना डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिएगा। यूट्यूब वगैरह में काफ़ी सारे लोग आपको धोखा देने वाले हैं। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आपका शरीर में इतना सारा डरावनी सिम्टम्स लेके आता है। ये लेके आता है क्योंकि फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम से, और उसके वजह से आप काफ़ी परेशान कंटिन्यूसली रहते हैं, डरा हुआ कंटिन्यूसली रहते हैं। एंग्जाइटी पैनिक अटैक की वजह से आप एक साइकिल में पड़ा हुआ रहते हो। डर की साइकिल, नर्वसनेस की साइकिल, एंग्जाइटी की साइकिल, अप्रीहेंशन की साइकिल, नेगेटिव थॉट्स की साइकिल। आप अपने आप को समझेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा सोच में डूबा रहता हूँ। कंटिन्यूसली जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिसको होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, कंटिन्यूसली पैनिक डिसऑर्डर होता है, वो एंग्जाइटी में कंटिन्यूसली रहता है। इसके वजह से उसका शरीर जो है हाइपर विजिलेंस, हमेशा चौकन्नी रखने वाला ये एक स्टेज में पहुंच जाता है। और इसी हमेशा चौकन्नी रखने वाला ये स्टेज में जब रहेगा और हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग होता रहेगा, डरा हुआ रहेगा, एंग्शियस रहेगा, तो इसमें ये तो पक्का हो ही जाना है कि आप काफ़ी चीज़ों के बारे में भूल जाएंगे। कॉलेज या स्कूल में काम करते हो,
काम कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई के समय में या काम जब करोगे तो काम के समय में आपको काफ़ी छोटा मोटा चीज़ याद नहीं रहेगा। किसी का बर्थडे भूल जाना, किसी का सालगिरह भूल जाना, ये सब चीज़ों के वजह से छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आपका घर में हो सकता है, आपका ख़ानदान में हो सकता है, अपना साथियों के साथ में हो सकता है। हर दिन जो आप करते हो उसको याद करने में मुश्किल हो सकता है। ड्राइविंग में आप ऑलमोस्ट खामोश रहते हो, ड्राइविंग आपको याद नहीं रहेगा। आप बैठ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, काफ़ी दूर पहुंच गए, तब आपको याद आएगा अरे यार मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे इसमें ध्यान देना चाहिए। पेरेंटिंग के बच्चों को देखभाल करने में काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे, कुकिंग करने के टाइम में काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। और ये सब प्रॉब्लम जो होता है तो अपने आप को और परेशान में डाल देते हैं और अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं। हमें जब लगता है कि हमें भूल की बीमारी है, हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, तो नेचुरली हम ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे। अपना ज़िंदगी का छोटा मोटा इवेंट्स को याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एंग्जाइटी हमेशा आपका वर्किंग मेमोरी पे असर करता है। वर्किंग मेमोरी पर अभी मतलब अभी जो आप काम कर रहे हो वो काम के बारे में जब सोचते हो उसी के बारे में आपको हमेशा भूल आता है। जैसे कि होमवर्क करने में भूल हो सकता है, या नहीं तो एक टास्क करने में आपको दिया गया है उसमें भूल हो सकता है। आपको दुकान जाके सामान लेके आना है, उस सामान का लिस्ट आप भूल जाओगे क्या क्या लेके आना है, चाबी रख के भूल जाओगे, अपना सामान कहीं रख के भूल जाओगे। ये सब चीज़ जो है वर्किंग मेमोरी होता है। इस वर्किंग मेमोरी में ही आपका एंग्जाइटी असर करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एपिसोडिक मेमोरी में, ये सब में आपका एंग्जाइटी असर नहीं करता। मगर जब वर्किंग मेमोरी में असर करता है तो ये असर जो है आपको काफ़ी बुरा लगेगा। ये मेमोरी लॉस का कारण क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपका शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। जब भी आप स्ट्रेस्ड रहते हो, जब भी आप एंग्शियस रहते हो, कंटिन्यूसली डरा हुआ रहते हो और कंटिन्यूसली नर्वस रहते हो, तो आपका शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल का लेवल जब बढ़ जाता है तो आपका शरीर हमेशा एक चौकन्नी स्टेज में हो जाता है और उसी के वजह से आपको ये भूल का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकता है, आप जब हमेशा चौकन्नी स्टेज में रहते हो, डरा हुआ रहते हो, एंग्शियस रहते हो, तो आपको स्लीप में, आपका ये जो नींद में ये असर कर सकता है। जब ये नींद में असर करता है तो अगला दिन नेचुरली आप फ्रेश नहीं होंगे। तो फ्रेश नहीं होंगे तो भी आप चीज़ों को काफ़ी जल्दी भूल जाते हो, क्योंकि फ्रेश मेमोरी होना चाहिए, फ्रेश मन होना चाहिए आपको या चीज़ों को याद करने के लिए, वो इधर नहीं होता। इसके वजह से आप चीज़ों को भूल सकते हो। तीसरी बात है कि एंग्जाइटी जो है अपना ही तरीके से आपको भूल प्रदान करते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी जैसा मैं बोला एक विशेष साइकिल होता है। उसमें आपको नर्वसनेस आता है, नेगेटिव थॉट्स आता है, डर आता है, उसके वजह से एंग्जाइटी होता है। वो फिर एंग्जाइटी आपको डराता है, वही डर फिर नेगेटिव थॉट्स में आ जाता है, फिर एंग्जाइटी पैदा होता है। ये जो विशेष एक साइकिल है वो इस साइकिल में आप फंस जाएंगे। इसके वजह से आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे और उसी के वजह से आपको भूल हो सकता है। और कभी साथ में ये भी हो सकता है, आपको ये हैबिट है, आपको जो भी मेमोरी है, जो भी यादें हैं, उसको छुपाने का आपका अगर आदत है, छुपाने का आपका अगर आदत है, उसके वजह से भी आपका मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है। पैनिक अटैक्स के साथ में भी आपको मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है। पैनिक अटैक के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो पैनिक अटैक एक डरावनी चीज़ है, काफ़ी आपको कमज़ोर करने वाला एक चीज़ है। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका सांस की गति तेज़ हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपको डरावनी लगेगा। आपका शरीर, आपको लगेगा कि आप अभी मर जाने वाले हो, हाथ पैर कांपना शुरू कर देगा, आपको पसीना आ जाएगा, आप एकदम शेक करना शुरू कर दोगे, आपका विजन जो आंखों का रोशनी जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। आपका शरीर पूरा नंब महसूस होगा, शरीर में काफ़ी जगह पे टिंकलिंग का सेंसेशन आपको महसूस हो सकता है। आपका पूरा कंट्रोल से आपका शरीर और मन निकल गया ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब आपको याद ही नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो है आपका एंग्जाइटी अटैक का, पैनिक अटैक का सिम्टम्स होता है। जब पैनिक अटैक का सिम्टम्स आता है तब भी सेम प्रॉब्लम आता है, आप इतना डर जाते हो कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आपको याद करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप डरे हो, इतना ज़्यादा डरे हुए हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आपका मन में आता रहता है। तो छोटे मोटे चीज़ जो वर्किंग मेमोरी में जो छोटे मोटे चीज़ है वो सब आप भूलना शुरू कर देते हो। ये सब के अलावा
मैं इधर सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये साइकिल के वजह से, स्ट्रेस के वजह से जो मेमोरी लॉस हो सकता है उसके वजह से। मगर जब भी मेमोरी का प्रॉब्लम आता है, अगर वो ज़्यादा आपको परेशान करता है, आपको ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर लेना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेमोरी लॉस एंग्जाइटी या इसके वजह से, पैनिक अटैक की वजह से नहीं है, तो आपको ज़रूर रेफ़र करेगा एक डॉक्टर के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेगा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके पहले पता कर लेना चाहिए ये मेमोरी लॉस सिर्फ एंग्जाइटी या पैनिक अटैक की वजह से, डिप्रेशन के वजह से होता है और कोई शारीरिक प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं है। क्योंकि थेरापी तभी आता है जब इस आदमी को, जिसको मेमोरी लॉस हुआ है, उसको शारीरिक प्रॉब्लम एकदम नहीं है, तभी थेरापी काम आता है। तो साइकोलॉजिस्ट के सलाह के साथ में आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर से मिलना ही है और बाकी चीज़ों को, बाकी जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो नहीं है, ये पक्का कर लेना चाहिए। जब मेमोरी लॉस का ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये सब के साथ में डिप्रेशन, ये सब के साथ में जो मेमोरी का प्रॉब्लम आता है उसको नॉर्मली मेमोरी लॉस नहीं बोलना चाहिए। वो तात्कालिक है, अभी के लिए हो सकता है मगर बाद में सही हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि एंग्जाइटी के वजह से, पैनिक अटैक के वजह से ये प्रॉब्लम होता है, पैनिक के वजह से प्रॉब्लम होता है, डर के वजह से होता है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम, मेमोरी का प्रॉब्लम है, ये हमेशा नहीं होता, अभी के लिए हो सकता है, बाद में सही हो जाएगा। और साथ में ये भी पता कर लेना चाहिए कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक, मैं पक्का आपको बोल सकता हूँ, शरीर के लिए या मन के लिए कभी भी हानि पहुँचाता नहीं है, कोई भी हानि नहीं पहुँचाता। तो इसका मतलब ही यही है कि ये जो आपका मेमोरी लॉस होता है, ये कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जब भी आप अपना एंग्जाइटी का, पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो, साथ में ये मेमोरी लॉस भी कम होना शुरू कर देता है और ऑटोमेटिकली चला भी जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे जब एंग्जाइटी या पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट मैं चालू कर दूंगा, थेरापी चालू कर दूंगा, तो आपका ये मेमोरी लॉस भी चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हो, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक का सबसे अहम ट्रीटमेंट वही है जो सबसे अच्छा है, सबसे असरदार है। और उसमें सबसे असरदार दो चीज़ में पक्का सबको बताना चाहता हूँ। दो चीज़ जो है पक्का है, शारीरिक व्यायाम और मेडिटेशन। शारीरिक व्यायाम आप जितना ज़्यादा, जितना अच्छा करोगे, उतना जल्दी आपका ये एंग्जाइटी और पैनिक का प्रॉब्लम कम होता जाएगा। और उसके साथ में आप मेडिटेशन करते रहोगे, तब भी वो दोनों एक साथ असर करता है आपका शरीर को। मैं आपको ऑलमोस्ट बता सकता हूँ, ये दोनों ही सबसे अहम ट्रीटमेंट होता है। दूसरा है, आप नोटिंग ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत पड़ता है कुछ चीज़ें याद करने के लिए, तो हर चीज़ को आप नोट करके रखना सीखिए, क्योंकि काफ़ी हद तक जब आप नोट करते हो, चीज़ें आपको याद आ जाएगा। आप नोट देख सकते हो, नोट के हिसाब से अपना काम कर सकते हो, तो आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। जब आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, तो आपको आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है, नेचुरली आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने आप को अपने काबू में रखिए, दूसरों के साथ में रहिए, अपना लोगों के साथ में रहिए, घर में रहिए, घर में जो भी है वो सबसे बात करते हुए रहिए, ताकि आपका मन जो है हमेशा बहला हुआ रहेगा, आपको अच्छा लगेगा और उसके वजह से आपको याददाश्त उतना जल्दी कम नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, इसलिए आपका याददाश्त कम नहीं होगा। मेमोरी ऑन ब्रेन गेम, मेमोरी गेम्स, ब्रेन गेम्स वगैरह आता है, आपको मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये मेमोरी गेम्स और ब्रेन गेम्स का सुडोकू खेल सकते हो, कुछ नंबर्स गेम खेल सकते हो और इसके वजह से चेस खेल सकते हो। ये सब चीज़ों की वजह से आपका मन, जो ब्रेन है, आपका याददाश्त है, वो एकदम चौकन्नी रहेगा, आपको याददाश्त का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक नया लैंग्वेज अगर आप सीखना शुरू कर देंगे, वो भी आपको मदद करेगा। अगर आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स याद है, तो पुराना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके नया बजाना शुरू कर दीजिए, या नहीं तो एक नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका याददाश्त का प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगा। अपने आप को एक नया स्किल सिखाना शुरू कर दीजिए। कोई भी एक सिलाई सीख लीजिए, एडिटिंग सीख लीजिए, नया हॉबी सीख लीजिए। ये सब के वजह से आपको रिफ्रेश महसूस होगा, उसके साथ में आपका स्ट्रेस कम होगा, तो नेचुरली आपका याददाश्त कम नहीं होगा।
जब भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा लगता है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा लगता है, ज़रूर आप एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, या नहीं तो कोई डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, ताकि वो आपको सही सलाह दें क्या करना है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काफ़ी लोग यूट्यूब में बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना कोई जानकारी के फालतू वीडियो डाल रहे हैं। वो आपको अपने आप को चौकन रखना है। ये देख के कंफ्यूज मत होइए और डरिए मत, और अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालिए।